आई जस्ट वांट टू नो कि ये है क्या। देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बेसिकली इंडिया में भी, सारे वर्ल्ड में भी, आपको सुन के शायद आश्चर्य होंगे आप, बेसिकली सबके, बहुत लोगों के पास अभी भी ये क्वेश्चन है। अभी भी क्यों, यही क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंस राइट। ये इसको लेके हम लोग करते क्या है? ये खाना खाने की चीज़ है, पीने का चीज़ है, ये है क्या? ये शैम्पू है, माथे पे लगाते हैं, या सोप है लगाते हैं हम लोग? मैं अभी भी बताऊंगी, हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन 75% लोगों को पता ही है नहीं, क्योंकि सब ये सोचते हैं मेंस के पास तो सब कुछ है। इंडिपेंडेंस के 75 ईयर्स के बाद भी मेंस के पास कुछ है नहीं इंडिया में। ये पिक्चर मैं इंडिया की बता रही हूँ, लेकिन होल वर्ल्ड में भी मेन के पास कुछ है नहीं ज़्यादातर। लेकिन ये बात इंटरनेशनली भी जितना सच है, इंडिया में तो ज़्यादातर सच है कि इनके पास कुछ है नहीं। लेकिन हमारे पास एक गलत फहमी है, वी आर इन अ वेरी वेरी मिसकॉन्सेप्शन कि मेन हैव एवरीथिंग, बट बेसिकली इन होल वर्ल्ड मेन आर इन नो मैंस लैंड एवरीवेयर। उनके पास कुछ है नहीं। तो सब यहाँ से शुरू होता है कि व्हाट इज मेंस राइट एंड व्हाट इज द फाइट फॉर मेंस राइट, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ मेंस राइट। क्यों ये ज़रूरी है कि पुरुषों के अधिकार के लिए हम लोग लड़े। हम कभी नहीं बताते कि वुमेन्स के लिए कुछ ज़रूरी नहीं है, अभी भी बहुत ज़रूरत है। अभी भी बहुत जगह है जहाँ पे वुमेन्स के लिए कुछ है नहीं। जैसे लेटेस्ट मूवी आपने देखा होगा लापता लेडीज़, वहाँ पे ऐसे भी अभी, मुझे लगता है ये ज़्यादातर सच है, अभी भी बहुत सारे ऐसे विलेजेस है जहाँ पे लेडीज़ को ये पता नहीं है कि वह कहाँ पे रहते हैं। राइट, ये हो सकता है, ये भी सच है। हम लोग कभी ये नहीं बताया कि लेडीज़ के पास सब कुछ है, उसको कुछ नहीं चाहिए, लेडीज़ के ऊपर कुछ टॉर्चर नहीं होता, वो रेप नहीं होते हैं, उनके पास मोलेस्टेशन नहीं होता। नहीं, हम लोग कभी ये नहीं बताया। लेकिन हम लोगों का ये कहना है कि पुरुषों के ऊपर भी बहुत टॉर्चर्स होते आ रहे हैं बहुत दिनों से। आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि पुरुष जो है ना, उनके पास ना अपना एक ईगो होता है। अभी एक पुरुष है, आपको मालूम है, अगर आपके ऊपर भी, घर में भी आपका ऊपर टॉर्चर हो रहा है, मतलब ऐसा मत सोचिए कि आपकी बीवी जो है वो आपके ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे बहुत केसेस है जो माँ से टॉर्चर हो रहा है, बहन से टॉर्चर हो रहा है, कभी जो पुरुष एजेड है, सीनियर सिटीजन, वो बेटी से टॉर्चर हो रहा है, ठीक है, सन मैम, डॉटर इन लॉ से टॉर्चर हो रहा है। लेकिन वो ना बता नहीं पाते हैं। उनका एक तो ईगो प्रॉब्लम है, एक सोचते हैं दुनिया क्या बोलेंगे, क्योंकि यार पुरुष है, आप टॉर्चर की बात कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? अरे यू आर अ मैन, आपके पास ईगो, रॉबिन हुड एटीट्यूड। ये जो है ना, छोटा, आप जब छोटे थे, आप याद कीजिए, आपके माँ ने भी सिखाया होगा, अरे यू आर अ मैन, वही वक्रवी, अरे बहन है दे दो उनको, वो तो शादी होके चली जाएगी। तो पुरुषों का ना एटीट्यूड ऐसे ग्रो किया है हम लोगों ने। अरे तुम रो क्यों रहे हो, तुम जाके थप्पड़ मारो उनको, ऐसा करो। और जो लोग ऐसा कर नहीं पाए, वो अपने आप के अंदर शेकी हो गए, और ये शेकीनेस, उनका शादी हुआ, फिर बीवी ने भी बहुत टॉर्चर किया, किसी ने भी किया, कभी कोई पुरुष भी किया, ऑफिस में बॉस किया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि अंदर ही अंदर वो शेकी हो गए बहुत। लेकिन दूसरे किस्म का पुरुष है नहीं, लेकिन है, लेकिन ज़्यादातर पुरुष ऐसे है, जो मिडिल क्लास मैक्सिमम। तो अगर ऐसे देखा जाए तो मतलब आप उन पुरुष की बात कर रहे हैं, ये बहुत सारे, मतलब लार्ज नंबर है। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। आप देखिएगा, जो हमारे यहाँ पे जैसे कि बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउस के जो मालिक है, जो उनके घर में भी है, नहीं है, मैं उनका ना जो प्रॉब्लम है वो डिफरेंट प्रॉब्लम है। उनका तो क्या है, इतना बाहर में इतना रेस्पेक्ट उनका, और उसके साथ ना उनका सब कुछ जुड़ा हुआ होता है, बिजनेस का इमेज, उनका इवेंट, उनका शेयर का प्रॉफिट भी जुड़ा होता है। वो नहीं बता पाते। उनके घर का जो लड़कियां है ना, उनका भी ये प्रॉब्लम होगा, लेकिन उनके घर के जो लड़के हैं, उनका भी ये प्रॉब्लम, अलग प्रॉब्लम। और एकदम जो लोअर क्लास है, उनके पास ये प्रॉब्लम कम है, उनका लड़कियों का भी, उनका लड़के का भी। उनका जो लड़कियां है वो घर से निकल जाएंगी, अगर बहुत पिट रहा है, बहुत लोग रह भी रहे, लेकिन वो ना इतना इसमें ना इग्नोर कर देते हैं, वो बाहर जा रहा है, क्योंकि ना वो बाहर जाके क्या होता है, वो कुकिंग भी कर लेती है, वो बर्तन भी साफ कर लेती है, काम कर रही है, घर में आके दोनों को पिट रहे हैं, फिर बाद में दोनों मूवी भी जा रहे हैं। उनका प्रॉब्लम अलग है। लेकिन हमारे जो वो एडुकेटेड मिडिल क्लास है ना, I don't want to tell that, but suppose it's your sister, she is an educated girl,
शी इज़ MA मास्टर्स। तो अगर उनके घर में ऐसा हुआ, वो कभी बाहर जाके कुकिंग का काम नहीं कर पाएंगे, बर्तन साफ का काम नहीं कर पाएंगे, बाहर नहीं जा पाएंगे। आपके मम्मी डैडी बोल रहे हैं नहीं तू माता, अगर तू आएगी हमारा बहुत सोशल प्रेस्टीज खराब हो जाएगा, और उनका एक बच्चा भी हो गया। देन शी इज़ थिंकिंग वेयर विल आई गो, आई विल स्टे हियर। और बेटे के लिए भी ऐसा ही है, मेरे पास तो आते हैं सब हमारे ऑफिस में, मम्मी डैडी जो है वो बेटे को बोलते हैं तू ऐसा मत करना, हमारा सोशल प्रेस्टीज बहुत ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ये लड़की का गुस्सा बहुत ज़्यादा है, सबको कर प्लीज़ तू ऐसा मत करना, और लड़का बीच में फंस गया। ये गलतफहमी में आप लोग मत रहिए कि लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लड़का है जो परिवार के ये प्रेशर में, सोशल प्रेस्टीज, ऑफिस में दोस्त, ऑफिस में सब लोग, ये सब के प्रेशर में वो लोग भी ये सफ़र कर रहे हैं। ये आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो अगर देखिए, ये मैंने समझ गया कि प्रेशर है, और सच में ये है, ये रियल, ये मतलब आप भी देखिएगा आपके ऑफिस में भी राइट, ये ट्रूथ है जो सोसाइटी मतलब सामने लाना नहीं चाहती, इस चीज को कभी नहीं लाना चाहेगी, राइट। लेकिन अगर हम मेंस की तरफ से बात करें तो क्या क्या राइट है, क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं, मेंस के पास कुछ नहीं। जैसे आप देखिएगा अभी गवर्नर को ऐसा कर, मैं ये नहीं बोलती है कि ये सच है ये झूठ है, ये अलग बात है कि, लेकिन अगर ये झूठ साबित हुआ तो आपको ये देखना पड़ेगा कि गवर्नर भी इसके बाहर नहीं है। हमारे यहाँ पे चीफ जस्टिस इंडिया का, उनको भी इसके अंदर डाल दिया गया था। झूठ है सच है ये बाद में आएगा, ये सब जुडिस, लेकिन आप कर सकते हैं क्योंकि लेकिन लड़कों के पास कुछ है नहीं। वो आप प्राइम मिनिस्टर भी हो, आप गवर्नर भी हो, प्रेसिडेंट भी हो, चीफ जस्टिस भी हो, कोई भी हो,